हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम स्टडी क्लासेस। ब्लड रिलेशन रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है जिसमें आपकी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं ली है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। ब्लड रिलेशन की आज तीसरी क्लास है जिसका क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका एम एन का भाई है। एम एन का भाई है जो डी का पिता है। जो डी का पिता है। एल के की माँ है। एल के की माँ है। डी के की बहन है। डी के की बहन है जो पी की पोती है। जो पी की पोती है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, एम का के से क्या संबंध है। एम का के से क्या संबंध है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, डी का एल से क्या संबंध है। डी का एल से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन है आपका। बनाइए, कैसे बनाएंगे देखिए। एम एन का भाई है तो एम, ये एम है और ये एन है और एम एन का भाई है तो ये भाई हो गया। आपको पता ही होगा कि पुरुष के लिए हम प्लस लगाएंगे, महिला के लिए हम माइनस लगाएंगे। इसके बाद कह रहा है एम एन का भाई है जो डी का पिता है। अब यहाँ पर जो वर्ड आ गया है यही इस क्वेश्चन में आपका आज की क्लास में समझना है। जो वाला वर्ड देखिए कैसे, नोट लगाकर लिख लीजिए, चार्ट में नोट बना लो आप। देखिए, यदि जो आ जाए ना रिलेशन में, जब भी जो आएगा ना तो जो आपका, जैसे जो डी का पिता है तो जो डी का पिता है तो अब आप कहो एम इसका पिता है या एन, तो हमेशा दूसरे का रिलेशन बताता है। जो है ना वो दूसरे वाले से रिलेशन बताता है। तो आप नोट में लिखें जो दूसरे से संबंध बताता है। दूसरे से संबंध बताता है, ठीक है। देखिए, तो एम एन का तो भाई हो गया, जो डी का पिता है तो दूसरे से संबंध बताता है तो एन डी का कौन होगा, पिता। एन डी का पिता होगा क्योंकि जो लग गया और जो डी का पिता है तो जो हमेशा दूसरे वाले से रिलेशन बताता है। उसके बाद है एल के की माँ है। एल के की माँ है और डी के की बहन है। तो डी, अभी देखिए एल के की माँ है तो इसमें तो है नहीं, तो आप आगे जाइएगा स्टेप। डी के की बहन है, डी ये रहा और ये के की बहन है। उसके बाद पहले वाले को देखिए, जो एल के की माता है। एल के की माता है, देखिए के ये रहा और एल ये रहा और एल के की माता है।
अब आप बताइए, ये तो रही माता और ये है पिता, तो ये आपका विवाहित जोड़ा हो जाएगा और इसको डिनोट करने के लिए प्लस चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आइए वापस, डी के की बहन है तो डी के की बहन हो गई। जो पी की पोती है, तो अभी देखिए नोट लगाया था आपको, जो हमेशा दूसरे वाले से रिलेशन बताता है, जो हमेशा दूसरे वाले से रिलेशन बताता है। तो देखिए डी के की तो बहन हो गई, उसके बाद कह रहा है जो पी की पोती है। अब पोती कौन है इसमें से? के, दूसरे वाले का रिलेशन बताएगा हमेशा, जो दूसरे वाले से रिलेशन बताएगा। तो पी की पोती है तो के आपकी पोती हो जाएगी, पी की ये पोती हो गई। पोती का मतलब पिता के पिता, मतलब दादाजी, पी दादाजी होंगे तो ये इसका पुत्र, तो ये इसके बाद पुत्री, पुत्री एन की पुत्री, पी की कौन लगेगी? पोती। गॉट इट। देखिए इसके बाद अब कह रहा है, ये क्वेश्चन है, एम का के से क्या संबंध है? एम का के से क्या संबंध है? देखिए एम ये रहा, के ये रहा। हमने आपको बताया था कि जिसके साथ में के लगा है ना, जिसके साथ में के लगा है ना, उसका रिलेशन इससे बताना है। एम का के से क्या संबंध है? तो जिसके साथ में से लगा है ना, उसका संबंध एम से बताना है। तो के का एम कौन लगेगा? तो के ये रहा, एम ये रहा, तो के का एम कौन है? तो के का देखिए एन तो पिता है और पिता का ये कौन है? भाई। तो पिता का भाई कौन लगेगा? अंकल। पिता का भाई कौन लगेगा? अंकल। तो पहले का आंसर हो जाएगा अंकल। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, डी का एल से क्या संबंध है? जिसके साथ में से लगा है ना, उसका रिलेशन इससे बताना है। तो एल का डी कौन लगेगा? एल ये रहा, डी ये रहा, तो एल का डी कौन लगेगा? तो एल ये है और डी ये है, तो एल का डी कौन है? पुत्री, क्योंकि माइनस लगा है जो फीमेल को डिनोट करता है, महिला को डिनोट करता है, और प्लस पुरुष को। तो एल का डी कौन लगेगा? पुत्री लगेगी। तो पुत्री, पहले का आंसर अंकल और दूसरे का आंसर पुत्री। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है और पी का पिता है, और पी का पिता है। टी ए की पत्नी है, टी ए की पत्नी है, किंतु एल की बहन है, किंतु एल की बहन है। एम एल का पुत्र है, एम एल का पुत्र है, एल क्यू का पिता है, एल क्यू का पिता है।
तो पहला क्वेश्चन है एम का बी से क्या संबंध है। एम का वी से क्या संबंध है। दूसरा क्वेश्चन है एम का टी से क्या संबंध है। एम का टी से क्या संबंध है। एम का टी से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। बनाइए, कैसे बनाएंगे। देखिए, पहले आप नोट लगाकर लिख लो। एक साइड में नोट लगाकर लिख लो कि यदि और आ जाए उसके बाद देखिए किंतु आ जाए, परंतु आ जाए और किंतु परंतु जब भी आएंगे तो पहले वाले से संबंध बताते हैं। पहले से संबंध बताते हैं। क्वेश्चन को बनाइए। देखिए, क्वेश्चन को बनाते ए सी का पुत्र है और पी का पिता। पी नहीं है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर बी है। देखिए, ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है और बी का पिता है। जब भी और आ जाए ना, देखिए और किंतु और परंतु जब भी आएगा तो ये पहले वाले से संबंध बताता है। तो बी का पिता है तो ये ए है ना पहला, वो बी का पिता होगा। उसके बाद टी ए की पत्नी है, तो टी ए की पत्नी है तो प्लस, क्योंकि ये हो जाएगा विवाहित जोड़ा। किंतु एल की बहन है। देखिए, किंतु भी आ जाए परंतु भी आ जाए, ये भी हमेशा पहले वाले से संबंध बताता है। किंतु एल की बहन है तो पहला कौन है, टी, तो एल की बहन हो जाएगी। एम एल का पुत्र है तो एम एल का पुत्र। एल क्यू का पिता है तो एल ये पिता हो जाएगा किसका, क्यू का, क्योंकि ये इसका पुत्र है तो इसका या भाई होगा या बहन होगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है एम का बी से क्या संबंध है। जब भी किसी के साथ से लगा है ना तो हमेशा उसका रिलेशन इससे बताना है। तो बी का एम कौन लगेगा, बी ये रहा, एम ये रहा, तो बी का एम कौन लगेगा। तो देखिए, बी का ए पिता है, ये ए की पत्नी है और ये पत्नी का भाई है और ये पत्नी की भाई का, अब बी की तो ये माता हो जाएगी, माता का भाई का पुत्र कौन लगेगा। पहले तो ये देखिए, ये है माता, माता का भाई कौन लगेगा, मामा, और मामा का जो पुत्र है वो कौन लगेगा, मामा का भाई, और मामा के भाई को कहते हैं ममेरा भाई। देखिए, पहले का आंसर लिख लो, आप यहीं पर लिख लो, ममेरा भाई या कजन, ममेरा भाई देगा या फिर कजन देगा। उसके बाद दूसरा है एम का टी से क्या संबंध है। जिसके साथ से लगा है ना उसका रिलेशन इससे बताना है। तो टी का एम कौन लगेगा, टी ये रहा, एम ये रहा, तो टी का एम कौन लगेगा। तो देखिए, पहले टी ये रहा, टी से एल पर जाएंगे तो ये इसका भाई है और ये भाई का पुत्र कौन लगेगा, भतीजा।
तो टी का एम भतीजा लगेगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा ममेरा भाई या कजन, और दूसरे का आंसर हो जाएगा भतीजा। गॉट इट। आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आज के जो क्वेश्चन थे वो आपकी समझ में आ चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।